ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं हम अब्दुल गफ़ार एंड सन्स ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो कि 6 रोड रावलपिंडी में वाक़ है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO अब्दुल गफ़ार एंड सन्स जनाब अजब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अब आपको ये बताएंगे कि आज जब हम आपके ऑफिस में इंटर हुए हैं तो काफ़ी गहमा गहमी देखी है, ज़रा इसके बारे में बताएं जो आज इतनी गहमा गहमी है, ये किस में आपने महफिल सजा रखी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रिया अदा करूँ। सही है कि आप लोगों ने हमें टाइम दे दिया, ठीक है कि नहीं। इसका जो मेरे जो आप कहने का मतलब कि ये अपनी इवेंट का है जो आपने मुझसे पूछा, इनके हमारे पास है टर्की का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लीगली जो हमारा लाइसेंस है गफ़ार एंड सन्स के, हम काम कर रहे हैं 1935 से। तो हमारे पास 2-3 डेलीगेशन है जो टर्की का, जो ऑलमोस्ट उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह हो चुकी है, तो उनकी वीज़े भी लग चुकी है। तो आज इनकी फ़्लाइटें हैं, तो 1 बाय 1 अभी जो हमारे जो तकरीबन जो ऑलमोस्ट जो वीज़े लगे वो कम से कम 250-300 का वीज़ा लग चुका है। तो ये जितने भी बंदे हैं हमने उसको बुलाया है, तो इनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इनको टिकटें दे रहे हैं और उनको पासपोर्ट इसलिए दे रहे हैं और साथ में बुलाने का मकसद ये देता है कि ये जो फ़ॉरन जा रहा है तो हमें ये जो जितनी भी कैंडिडेट है या जो टेक्नीशियंस है या ड्राइवर्स है, उनको ब्रीफिंग का मकसद ये है कि पाकिस्तान में तो ठीक है बहुत सी चीज़ें चल जाती है, लेकिन हर कंट्री का अपना रूल रेगुलेशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मकसद ब्रेकिंग का ये है कि आपने इसको फॉलो अप करना है, अपने काम किस तरह करना है। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब इनकी लिए जो है ना, मैंने ये सारे बंदे बुलाए जी। जब खान साहब, जो कि अभी मैंने देखा तो उसके मुताबिक कुछ मेरे पास चीज़ जो आई है, मैं ज़रा वो भी अपने नाजरीन को शेयर कर दूं। जैसे कि अब्दुल गफ़ार एंड सन्स में तुर्की डेलीगेशन हुआ था, जिसमें 250 से ज़ायद अफराद की सिलेक्शन हुई थी, जिनमें से ज़्यादातर अफराद के वीज़ा स्टैम्प हो चुके हैं और कुछ लोगों के टिकट हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। नहीं, जो डेलीगेशन हमारा तकरीबन जो है ना, हमें जो बंदे चाहिए ऑलमोस्ट ये है हमारे पास 3 कंपनी के चल रही है, ठीक है। तो एक में 6000 की डिमांड है, दूसरी के 1500 डिमांड है। तो हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट अभी अप्रैल से लेकर मई जून तक ये हो चुके हैं, सही है कि नहीं, 4 डेलीगेशन हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारी जो सिलेक्शन है वो मोर देन 1000 है, ठीक है। तो वीज़े इसमें लगे तकरीबन 250, बाकी इन प्रोसेसिंग है जिनकी वर्क परमिट आ चुके हैं और कुछ की वीज़े इंडोज हो चुके हैं एम्बेसीज में। तो वीज़े डे बाय डे वो लग रहे हैं। जब अभी जो हमने टिकटिंग कराई है, सही है कि नहीं, तो ये 100 के करीब है। जो उनको जो आज जो टिकट है, जो फर्स्ट हमारा जो ग्रुप जा रहा है वो तकरीबन 70 के करीब है। अच्छा, ये बताइएगा अजब खान साहब मुझे, क्योंकि आप माशाल्लाह एक ज़िम्मेदार CEO हैं, जैसा कि आपने बताया और जो मैंने बाहर हालात देखे हैं, ये कोई समझ लें कि कोई पहला चांस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोमोटर्स ऐसे हैं जहाँ के लोगों को मैंने नारे लगाते हुए भी देखा है कि माजरत के साथ कि खा गए, लुट गए। लेकिन यहाँ तो हालात बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं कि आज जो आपने बुलाए हुए हैं अफराद, वो तो सारे यही कह रहे हैं कि आज हमारी तो बाकायदा टिकटें हमें मिल रही हैं। एंड ये तो आपके लिए सरप्राइजिंग चीज़ है, और जो हमारे नाजरीन हैं वो ये देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है कि लोग आपसे खुश। एक क्वेश्चन जो आपने उठाया है, सही है कि नहीं। ऑलमोस्ट ये जो लाइसेंस है ये तकरीबन मोर देन 4000 लाइसेंस है जो पाकिस्तान में जिनके पास वो लाइसेंस है वैलिड है। इसमें बहुत सी कम ऑफिसेस है या कम लाइसेंस है जो वो प्रॉपर डिमांड के काम करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे अलावा और भी एजेंसीज़ है, अच्छी एजेंसीज़ है, लेकिन क्या है कि भाई लोगों ने ऑफिस खोले और लोगों को आइडिया नहीं होता कि भाई जना प्रमोटर कौन है। लोगों ने भाई जना एक शॉप खोला हुआ है, ऊपर से जाज लगाया हुआ है कि भाई जना ये एजेंसीज़ होती है, तो ऑथेंटिक एजेंसीज़ नहीं होती। हाँ, फ्रॉड है, मतलब कि ओवरऑल चेक एंड बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज़ में है, लेकिन ख़ासकर जो हमारा जो ये इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है कि नहीं, तो ये ऑलमोस्ट ये सारा जना वो कैश से रिलेटेड होता है। तो इसमें बहुत से ऐसे काली बेड़े हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ जगहों से इनसे जना मतलब कि पैसे हटने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा जब खान साहब के प्योपा का क्या रोल है सर? और फीफा का मतलब जो जिस तरह का रोल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो वो रोल वो अदा नहीं कर रहा ऑलमोस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सही है कि नहीं। मैं खुद ही जना इन चीज़ों को जना जिनकी भी जना फीफा के जना प्रोग्राम्स होते हैं मैं खुद ही अवॉइड करता हूँ। जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है
क्योंकि हम इंडिविजुअल सफ़र कर रहे हैं, लाइक मतलब कि कोई भी इन केस कोई भी इश्यूज़ बनते हैं तो हमने इंडिविजुअल खुद ही काम करना होता है और ख़ुद ही सफ़र करना होता है और ख़ुद ही हैंडल करना होता है। तो अगर वो कंप्लेंट से रिलेटिव हो, प्रोडक्टर से रिलेटिव हो, तो इसके अलावा मेडिकल से हो, बायोमेट्रिक से हो, जो आजकल बहुत इशू बना है, जो बायोमेट्रिक जन्म जो सऊदीया के स्पेशल जो उनको अभी जो ना वो 500 और पहले 800-700 था, अभी वो 5-5 हज़ार जस्ट वो अपॉइंटमेंट के ले रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा है। अभी मेडिकल का है तकरीबन वो 30,000 मेडिकल तक चला गया। तो इसके अलावा नेपटेक है, बहुत सी इश्यूज़ है। अगर हम कहेंगे तो ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मेडिकल से लेकर नेपटेक, बायोमेट्रिक, ये चीज़ें जो ना ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन ये है इसके अलावा मतलब कि जो हम डिमांड उठाते हैं तो उसमें भी हमारे कोई ना फीफा के रोल होता है ना कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट होता है। जैसे मतलब ये कि हम टर्की का है, मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट मैं सिर्फ टर्की नहीं करता, इसके अलावा मैं सऊदीया करता हूँ। इसके अलावा दुबई ऑलमोस्ट आपको पता है कि भाई इमिग्रेशन 2 साल से बंद है। उसका रीज़न क्या है, उस पर जाएंगे तो वो भी जो ना बंदी लंबी जो ना वो प्रोग्राम हो जाएगी। तो अगर इस पर करेंगे तो इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, तो हर इश्यूज़ का हम ट्रेस करेंगे, इस पर बात करेंगे तो ये चीज़ें ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो हकीकत है परेशानियाँ हमारे लिए भी है, लेकिन ख़ासकर जो हमारी जो परेशानी है वो है हमारे जो एम्प्लॉई है, तो जो जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वो मिसगाइड होते हैं। एक तो मतलब है लिखे पढ़े तब गए, एक इन लोगों में अवेयरनेस नहीं होता कि आपने कौन सी साइड पे देखना है, कौन सी एजेंसी अथेंटिक है, कि किसके पास डिमांड पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट लोगों के पास जो है ना मतलब ठीक है, आजकल ये भी है कि चलो हर अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ अखबार लोकल अखबार है जो उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं और व्हाट्सअप चैनल चलते हैं और ग्रुप्स जो हैं। ऑलमोस्ट मेरे नाम से भी जना कई ऐसे आए, ऐसे एक नहीं कंप्लेंट्स कि भैया ना सिर्फ गफ़ार इंसान का नाम यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा खान साहब कि एक अच्छा प्रोमोटर बनने के लिए क्या चीज़ें लाजमी होती हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन की मियाद है इसमें? अच्छा, सबसे पहले किसी भी बिज़नेस या किसी भी काम या किसी भी इदारे में सबसे बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए। अगर आप मुखलिस हो तो रास्ते आहिस्ता आहिस्ता आपके खुलेंगे। आप वर्क करते हैं, आप स्टडी करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो क्वालिफ़िकेशन ठीक है, क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे स्टाफ वो सारे जितनी भी है, ठीक है कि नहीं, वो मुझसे हाई स्किल्स है। किसी के मास्टर है, किसी की जो है ना वो PhD या हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो मेन चीज़ है कि आप मुखलिस हो, आपको काम का नॉलेज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये है कि चल अगर मैं कहूँगा सही है कि तो ये मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मेरा इसमें नॉलेज और इतना डीप में जा चुका हूँ, सही है कि नहीं? तो हर चीज़ का मैं मतलब कि मेमोरी में इसमें याद है कि मैं हर चीज़ मुझे जन ज़बानी याद होती है। तो हमारे लिए तो कोई इशू तो नहीं है। और ये भी बताइएगा कि OPF का क्या रोल है और FIA के साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके? जैसे FIA का आपको बता दिया, ठीक है कि नहीं? तो वो भी एक इदारा है, ठीक है कि नहीं, फेडरल इदारा है, ठीक है। तो हमारे साथ उसके ऐसे कोई रिलेशन मतलब कि ठीक है, वो यार दोस्त हर जगह होते हैं, हर फील्ड में हर इदारे में होते हैं। लेकिन यह है कि चलो उसका अपना रोल है FIA का, वो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपना देखते हैं। जो हमारा काम है वो तो प्रोसेसिंग से रिलेटिव है, डिमांड से रिलेटिव है, जॉब से रिलेटिव है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई केस मतलब कि हमारे हो गए तकरीबन 35 ईयर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो ऑलमोस्ट हमने कम से कम जो है ना वो मोर देन तकरीबन जो है ना वो लाख से ज़्यादा बंदे भेजे, और वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। अभी आप गिनदूँ से कि नहीं, तो ऐसी कंट्रीज़ है ऐसे है कि भाई जो ना लोगों ने नाम भी नहीं सुना, लेकिन उधर भी जैसे हमने जो ना वो मैन पावर भेजी, ठीक है कि नहीं, और प्रमोट नहीं कर सका। तो वो इसका रोल एक और चीज़ है कि भाई कोई कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह ये 10-12 सालों में मैंने तो ऐसे कोई नहीं देखा, सही है कि मेजर कोई कंप्लेन तो छोटी मोटी आ जाती है, लेकिन वो छोटी मोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन नहीं है हमारे खिलाफ। क्योंकि प्रोफेशनल में है ना FIA में। हाँ, आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। आपने बताया कि आप तो काफ़ी अरसे से, बल्कि कदीम अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मोड़ आया हो जहां आपने देखा हो कि ऐसा मराहिल आ गया कि जहां आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हो कि जी यहाँ मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो गई? कोई ऐसा मोड़ बताएंगे आप? नहीं, ये होती है, हर जगह होती है। ऐसे भी नहीं है कि भाई जना ओवरऑल हम कहते हैं कि भाई जना हमारी बल्क जो जाते हैं ख़ासकर सऊदीया या कतर, दुबई, ऑलमोस्ट 99% तो हमारे जो जितनी भी कैंडिडेट जाते हैं गलती उनकी होती है। सम टाइम कंपनीज़ का भी इश्यूज़ बन जाता है, ठीक है कि नहीं? जो वो सडनली इनके प्रोजेक्ट बंद हो गया या जो जिस पे बुलाए, सही है कि नहीं? लेकिन वो बहुत कम तादाद में होती है। दूसरा, हमारे बंदों को पास जो ना मतलब कि वो अवेयरनेस नहीं होती। जैसे हर जगह लॉ एंड ऑर्डर जो ना मतलब कि वो कोर्ट्स होती है वहाँ पे जो ना लोकल होती है। जैसे अब मैं सऊदी
सऊदीया के ले लो, किसी भी इदारे वो ले लो, वहाँ पे आप जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। एम्बेसीज होती है उनके लिए, ठीक है कि नहीं, वो सपोर्ट करती है। लेकिन हमारे लोग वहाँ पे जाके सही है कि नहीं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो होना तो यही चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप एम्बेसी को अप्रोच करें। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि 2 साल से ऊपर हो चुका और दुबई के वीज़ों का मसला बना हुआ है, क्यों ऐसी रोक टोक? कोई क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई या हमारे जो जाने वाले हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी कंप्लेंट्स हुई? गलती यहाँ पे एक को हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं, इसमें गलतियाँ बहुत सारी है। जो मैं कहूँगा हर चीज़ पे जब हम जाएंगे तो हर जगह गलती है। एक तो गलती ये है कि जना चल अब एजेंट को इन्वॉल्व करते हैं, जो एजेंसीज नहीं होती, जो लोकल दुबई का एक ये चीज़ है कि जैसे सऊदीया है, उनके प्रॉपर डिमांड आता है, दुबई के भी आता है और कंट्रीज़ का भी आता है। लेकिन जो कुछ जो जैसे अब मैं दुबई का मिसाल दे दूँ या कतर का ले लूँ, इनका होता है लोकल प्रोटेक्टर, ठीक है, इनका भी ई वीज़ा होता है। तो कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो उनको पेक वीज़ा या कोई विज़िट पे भेजते हैं। तो एक तो ये कोरोना के बाद उनके पास ऑफिशियली ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन हज़ारों के हिसाब से जो ना वो विज़िट पे गए, बंदे स्टक हो गए। ऐसे ही है कि बहुत से लोगों ने जना मतलब कि ठीक है, ये एक माफिया भी बैठा हुआ है कि वहाँ पे जो मेल फीमेल जो बेचते हैं ग्रुप वाइज। तो एक तो हमारी हरकतें ऐसे हैं कि एक तो भीख मांगना लोगों को हर जगह घर पे जाके और ऑफिस में जाके, ये चीज़ें हैं। दूसरा हमारा यह है कि अगर कोई बंदा XYZ जो भी है मतलब उसमें प्रोफेशन में जाते हैं, वो उस मेयार पे पूरा नहीं होता था। तो हमारी एक तो अखलाकियात, दूसरा वो क्वालिटी में यार वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो अच्छा, रीज़न यही है। आखिरी बात आपसे ये पूछूंगा अजब खान साहब कि कारोबार के अब हालात कैसे हैं? तो कारोबार तो मकसदी का और हाल आप देखते हो पूरे पाकिस्तान के अच्छी नहीं है, ठीक है कि नहीं। जैसे आप मैं कहूँगा कि भैया ना जैसा हमारा एक ही सेक्टर बचा हुआ है पाकिस्तान, कोई भी जना कोई सेक्टर बचा नहीं है। अगर हम अपने सेक्टर की बात करें, आप खुद ही कह रहे हैं कि भैया ना दुबई इमिग्रेशन तकरीबन जना काफ़ी अरसे से बंद है। ओमान आलमोस्ट बहुत से लोगों को नहीं पता, ओमान भी बंद है, क्लोज़ है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा कुवैत तकरीबन जना 12-13 साल बाद खोला है, लेकिन अभी उनकी ओपनिंग ऐसी कोई जना पाकिस्तानियों के लिए ऐसा कोई ख़ास डिमांड नहीं आ रही है कि भाई हम स्पेशल पाकिस्तानियों के ले रहे हैं। तो वो भी चीज़ नहीं है। ऑफिशियली तो ऐलान तो किया कि ओपन हो गया, लेकिन अब इसका जना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी आई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लीबिया है, बहुत सी कंट्रीज़ है जो मतलब कि रशिया या रोमानिया क्यों क्लोज़ हो गया, रोमानिया भी इनकी वजह से क्लोज़ हो गया। सही है कि नॉन प्रोफेशनल लोगों ने काम किए और बंदों को मिसगाइड किया या मिसगाइड भी ना भी किया, लेकिन लोगों में भी हमारा यह है कि जना शॉर्टकट के चक्कर में वो आप अपने जो प्रोफेशनल पीरियड है या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करके आप मतलब लीगली आप ले आए करो। तो ये हमारे लोग है कि भाई जना मतलब वो जाके सही है कहीं जैसे टर्की हो गया या रोमानिया हो गया, तो ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो बॉर्डर क्रॉस करने में ये अभी इमिग्रेशन इतनी सख्ती कर दी कि भाई एक तो वीज़ा नहीं निकलता, वर्क परमिट नहीं निकलता, अगर निकलता है तो वो भी जो ना 7 साल बाद उनकी जो ना अपॉइंटमेंट मिलती है। तो ये चीज़ें है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें है कि हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो जब तक मतलब कि वो गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट नहीं लेगा सख्ती से, जैसे अभी ठीक है कुछ है कि भाई जना जो लीगल वो रिपोर्ट हो जाते हैं, अभी उनको लिए जना मतलब उनकी कोई सज़ा है और ना वो 5 साल के लिए बैन कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि किसी को सज़ा ना मिले तो वो तो हाँ 1-2 को सज़ा मिल जाए तो बाकी सब मेरे ख्याल से सही हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जहान न्यूज़ से बात करने का। तो ये थे नाजरीन CEO अब्दुल गफ़ार एंड सन्स जनाब अजब खान साहब। और कहीं जाइएगा मत, अब जो यहाँ लोग आए हुए हैं जिन्हें इन्होंने आज मदऊ किया है, जिन्हें टिकट्स मिलनी हैं और वो आज अपने वतन को छोड़ के दूसरे वतन जाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने रोज़गार के लिए। तो आइए इसके साथ ही हम आपको उन बैठे हुए लोगों से बात करवाते हैं। अगर उनको टिकट्स मिल गई हैं तो आपको वो भी दिखाएंगे। अजब खान साहब से इजाज़त चाहेंगे।